नमस्कार, करियर रूम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स नया टॉपिक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। इसके पहले एक टॉपिक और था, वो टॉपिक सिलेबस से कट गया है, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। इसके पहले हमने अच्छी और निरक्षी स्थिति खत्म किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से कर लेना ना। अब देखो, ये एक समान विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र रहेगा और सभी जगहों पर क्या रहेगा, समान रहेगा। विद्युत क्षेत्र हर एक पॉइंट पर क्या होगा, समान होगा, और उसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रहेगा। इसी एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रहेगा, एक विद्युत द्विध्रुव, और उस पर एक बल लगेगा। उसी बल की गणना करनी है। समझ में आया? देखो, ये ई वेक्टर को किससे दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र से। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर तीनों है, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रखा है, एक ए भी क्या रहता है, ए भी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। वही बल पता करना है। समझ में आया क्या हुआ? अब देखो इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे, कैसे लिखोगे। माना ये भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l है, या इसकी लंबाई 2l है। समझ में आया? हमने किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, पहला पॉइंट बिंदु आवेश के कारण। वही थ्योरी बार बार रिपीट हो रहा है। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की लंबाई 2l है, या इसके बीच की दूरी 2l है। समझ में आया? अब देखो, यहां एक चीज नया होगा, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तथा इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा गया है कि ये द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा कोण बना रहा है, थीटा कोण। समझ में आया? ये वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा गया है कि इसका अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा कोण बनाएगा, थीटा। समझ में आया? याद हुआ थ्योरी? याद नहीं करना है, समझना है। जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बना रहे, किसके साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ। समझ में आया? अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। देखो, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, और उसमें क्या रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बने। तो साफ है वहां पर क्या होगा, एक बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यू ई लगता है। समझ में आया? प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यू ई लगता है, तथा माइनस क्यू आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के किस दिशा में, विपरीत दिशा में माइनस क्यू ई बल लगता है। देखो ना, इसकी दिशा इस तरफ है ना, तो अपोजिट हुआ। अब बताओ, दोनों बल अपोजिट है और परिमाण में समान है। दोनों बल क्या है, परिमाण में समान। ये माइनस क्यू ई है, लेकिन मॉड लगाएंगे परिमाण के लिए, तो बाहर निकलकर प्लस। तो परिमाण में क्या है, समान है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और यहीं पर एक बल युग्म उत्पन्न होगा, यहीं पर क्या होगा, एक बल युग्म उत्पन्न होगा। और वो बल युग्म क्या करेगा, देखो ये वैद्युत द्विध्रुव है, अभी लंबवत की तरह है ना, तो जो बल उत्पन्न हुआ है वो बल इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेगा, इस विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा, इस तरह से घुमाकर। देखो यहां थीटा बना हुआ है ना, ये एंगल थीटा, तो क्या करेगा, ये वैद्युत द्विध्रुव हुआ, अभी लंबवत है, तो जो बल आया है वो क्या करेगा, इसको, इस थीटा को घुमाकर इस तरह से समांतर ला देगा। देखो विद्युत क्षेत्र के समांतर है कि नहीं है। अब लंबवत और समांतर में तो पता है, ये समांतर हुआ और ये लंबवत है। समझ में आया? थ्योरी क्लियर? अभी ऊपर से गया होगा, एक बार समझो, समझे? पहला लाइन क्लियर है, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है।
इसके बीच की लंबाई 2l है। ये विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा कोण बनाता है? थीटा कोण। ये विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ कैसा कोण बनाएगा? थीटा कोण। समझ में आया? अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल, प्लस क्यू आवेश पर बल क्या लगेगा? प्लस क्यू आवेश पर बल क्यू ई विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तथा माइनस क्यू आवेश पर बल, माइनस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस क्यू ई लगता है। दोनों बल परिमाण में क्या है? बराबर है। दोनों बल क्या है? परिमाण में बराबर है। इनकी क्रिया रेखा क्या है? भिन्न भिन्न है। एक उधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है। दोनों बल परिमाण में बराबर है, लेकिन क्रिया रेखा क्या है? भिन्न भिन्न है। इसीलिए यहां पर क्या होता है? एक बल युग्म का निर्माण होता है, और वो बल युग्म क्या करता है? इस वैद्युत द्विध्रुव को किसके समांतर? ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये बल युग्म क्या करता है? वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इसी बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। पिछले साल भी पढ़े थे प्रत्यानयन बल, अब याद आया? क्लियर हुआ थ्योरी? लिख लोगे? मैं एक बार बोल रहा हूं, पहले सुनना, उसके बाद नोट करना, ठीक? और जैसे जैसे बोल रहा हूं वीडियो पॉज करके नोट करते चलना। देखो, माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2l है। ये तथा ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, ठीक? उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना, विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल क्यू ई, प्लस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यू ई लगता है, तथा माइनस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस क्यू ई लगता है। दोनों बल परिमाण में बराबर है, लेकिन क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, और ये बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इसी बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, ठीक? लिख लेना। चलो, अब इसे लास्ट में लिखना, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। पिछले साल और पढ़े ना टाउ के बारे में? इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, निकालेंगे क्या? बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण एक बल गुणित बल युग्म की भुजा, बल युग्म की भुजा, ठीक? देखो, बल युग्म आघूर्ण किससे दर्शाए? टाउ से। एक बल, कोई भी एक बल ले लो, प्लस वाले ले लेते हैं क्यू ई, क्या लिए? क्यू ई। बल युग्म की भुजा, इसमें ए बी, इसको नाम दे दो सी। तो बल युग्म की भुजा, ये पूरा का पूरा वैद्युत द्विध्रुव, तो ए सी बना। बल युग्म की भुजा क्या हो जाएगी? ए सी, ए सी। समझ में आया तक? अब देखो, यहीं पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज, बताओ। समकोण त्रिभुज ए सी बी में, हाँ तो हाँ ए बी सी लिख सकते हो, या ए सी बी। समकोण सी पर बना इसलिए मैंने ए सी लिख दिया। तो समझ में आया? अच्छा, साइन थीटा बराबर, इसको ए बी सी रख लो। चलो बताओ, साइन थीटा बराबर, अरे कॉस थीटा वाले हो, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, लंब बटे कर्ण। अब लंब कहां पर बनता है पता है ना? थीटा के जस्ट सामने वाला क्या रहता है? लंब, और सबसे लंबी भुजा कर्ण। तो यहां लंब थीटा के सामने कौन? ए सी, बटे कर्ण कौन? ए बी। ए सी बराबर दिया है क्या मान? नहीं पता,
ए बी का मान 2l, क्या हो जाएगा, समझ में आया। अब देखो यहां से हम ए सी का मान निकाल सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा 2l इंटू साइन थीटा, 2l इंटू साइन थीटा, क्या बना ए सी। अरे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब बनना, साइन थीटा का गुणा 2l में, ए सी का गुणा 1 में, इतना बेसिक मैथ्स नहीं जानते। अब ए सी का मान कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में ए सी का मान रखने पर होगा, तो टाउ बराबर क्यू ई, ए सी का मान 2l इंटू होगा। अच्छा देखो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा लिख सकते हैं, क्यों, ये क्या चीज है, क्या है, हो गया, ये कटा क्या, तो P ई साइन थीटा, बस निकल गया व्यंजक, समझ में आया, सरल है, हाँ यही व्यंजक अभिष्ट क्या लिखते हो लिख लेना। अच्छा इसी को अगर मैं सदिश रूप में बदलना चाहूं तो कैसे बदलूं, सदिश रूप में कैसे बदल सकते हो, अच्छा देखो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन होगा। अब बताओ यहां पर इंटू है कि क्रॉस है, इंटू है, क्या है इंटू, तो अगर मैं वेक्टर लगाना चाहूं तो इसको ये लिखेंगे क्या, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होगा। अब देखो इससे अगर ये भूल जाओ अभी ये दिया है कर, किसको याद रखो, देखो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर है, ये तो नहीं लगेगा, क्रॉस है ना, तो पी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मतलब ये क्या बनाएगा, पी और ई और क्या आएगा साइन थीटा, देखो वही है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, नोट करो अब, अच्छा डायग्राम तो बना लियो क्या, अगला इसी में विशेष स्थितियां इसका निकालेंगे, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां स्पेशल कंडीशंस। फर्स्ट जब थीटा बराबर ऐसे लिखो ना सीधा, थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो तो, थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब वहां पर कोई भी एंगल नहीं बना है, कोई भी एंगल नहीं बना है, तो देखो तो बल युग्म आघूर्ण कितना निकलेगा, पी ई साइन 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, तो टाउ भी क्या निकलेगा 0, मतलब यहां क्या बोलेंगे, आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा स्थायी संतुलन में, अतः द्विध्रुव आघूर्ण कैसे है, स्थायी संतुलन में है, समझ में आया, द्विध्रुव आघूर्ण कैसे है, स्थायी संतुलन। अब न 0 डिग्री रख लिए, अब दूसरा कितना डिग्री 90 डिग्री, दो बनता है ना समांतर और लंबवत, ये समांतर की और ये लंबवत की, लंबवत 90 डिग्री, तो टाउ बराबर पीई साइन 90 डिग्री, 90 का मान बताओ 1, तो क्या आ जाएगा पीई। अब बोलेंगे बताओ यहां पर प्लस है कि माइनस है, प्लस है, प्लस है, 0 हुआ क्या, 0 होगा तो कौन सा कंडीशन, 0 होगा तो स्थायी संतुलन, अब यहां 0 हुआ तो स्थायी संतुलन है क्या, नहीं, मान निगेटिव है क्या, नहीं, पॉजिटिव है, तो द्विध्रुव का मान इस समय क्या मिलेगा, द्विध्रुव का मान क्या होगा अधिकतम, क्या होगा अधिकतम होगा, समझ में आया, 180 डिग्री पता कर लेना, जरूरत नहीं है वैसे, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। ये था हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, कल पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
ठीक, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। चलो तब तक इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना।